जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम बचपन से महाभारत देखते आ रहे हैं और हमने देखा है कि श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति दूत बन के हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन के सामने एक शांति प्रस्ताव रखते हैं कि आप पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, उसके बदले में आप पूरा राजपाट रख लीजिए, पूरा हस्तिनापुर रख लीजिए, सिर्फ 5 गांव आप पांडवों को दे दीजिए और ये जो युद्ध है वो टल जाएगा। पांडव भी नहीं चाहते कि ये युद्ध हो, लेकिन दोस्तों दुर्योधन ने इस बात को भी अपने अहम पे, अपने अहंकार पे ले लिया और उन्होंने इसको मना कर दिया कि 5 गांव तो छोड़िए, मैं पांडवों को एक सुई के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तो दोस्तों, कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आखिर वो कौन से 5 गांव थे जो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए मांगे थे? दोस्तों, डे टू डे लाइफ में हमें वो गांव आज पता है, हम उनके बारे में जानते हैं, लेकिन हमें महाभारत के समय उनका क्या नाम था और वो कौन सी एक्चुअल जगह थी वो हमें नहीं पता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको वो 5 गांव बताने वाला हूँ जो कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए मांगे थे। और इसके अलावा जो महाभारत के और भी इम्पोर्टेंट जगह है, जैसे कोई वहां का योद्धा वहां का था, तो वो भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए जो 5 गांव मांगे थे, उसमें सबसे पहला गांव था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दोस्तों आज की जो दिल्ली है उसी का एक छोटा सा हिस्सा है, जो पहला गांव था जो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से मांगा था। चूंकि दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ और बाकी 5 गांव देने से मना कर दिया था, इस वजह से श्री कृष्ण ने मयासुर नाम के एक राक्षस को पांडवों के लिए एक नगरी बसाने का आदेश दिया, जहाँ पे खांडव प्रस्थ था। एक्चुअली वो एक फॉरेस्ट था, एकदम बंजर जमीन थी, वहां कुछ भी नहीं था, ना वहाँ पे कोई वृक्ष थे और वहां पे किसी भी तरह के जीवन की कोई संभावनाएं नहीं थी। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि जो अर्जुन है, अर्जुन इंद्रपुत्र कहलाते हैं, तो भगवान इंद्र की कृपा से वहां खूब वर्षा हुई और कुछ ही समय में वो जो खांडव प्रस्थ था वो भी फलने फूलने लगा। और इस तरीके से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होके युद्ध से पहले जो है वो खांडव प्रस्थ जो था वो उनकी राजधानी बनी। तो दोस्तों, इंद्रप्रस्थ वो पहला गांव था जो दुर्योधन से मांगा गया था। दूसरा जो गांव था वो था स्वर्णप्रस्थ, या कह लीजिए सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ दोस्तों आज की डेट में वही गांव है जिसको हम सोनीपत कहलाते हैं। सोनीपत दिल्ली से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पे है, नॉर्थ में। जो तीसरा गांव था उसका नाम था पानप्रस्थ, या कह लीजिए पांडुप्रस्थ, जो आज की डेट में कहलाता है पानीपत, जो दिल्ली से तकरीबन नॉर्थ में 110 किलोमीटर की दूरी पे है। जो चौथा गांव था वो उत्तर प्रदेश में बागपत नाम से जो सिटी है, वो चौथा गांव था। उसका जो उस समय नाम था वो बाघप्रस्थ था, उर्फ व्याघ्रप्रस्थ था, जहाँ पे जानवरों और एनिमल्स के रहने की जगह होती है। और जो 5वां गांव मांगा गया था वो तो उसका नाम था तिलपत, जो आज का फरीदाबाद है, दिल्ली से 20 किलोमीटर पे। ये गांव आज भी आप मैप पे देखोगे तो आज भी वहां पे तिलपत विलेज करके एक गांव है। ये वही गांव है जो 5वां गांव दुर्योधन से श्री कृष्ण ने मांगा था। तो दोस्तों, ये 5 गांव थे जो हस्तिनापुर से तकरीबन 100-110 किलोमीटर की दूरी पे थे। और आज का जो मेरठ है, ये मेरठ ही हस्तिनापुर था, जो कि कौरवों की राजधानी थी और यहीं से वो अपना शासन चलाते थे। और दोस्तों, जो गुड़गांव है, गुड़गांव का नाम चेंज करके गुरुग्राम इसीलिए किया गया क्योंकि जो कौरव और पांडवों के गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, ये उनकी भूमि थी, इसीलिए कुछ साल पहले गुड़गांव का नाम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया था। अफगानिस्तान में जो कांधार सिटी है वो उस समय अखंड भारत का गांधार राज्य था। और ये गांधार राज्य वही है जहाँ से भीष्म पितामह ने गांधारी को बंदी बना के लाया और वो उसके बाद उन्होंने धृतराष्ट्र से उनका विवाह करवाया था। इस वजह से उनका नाम गांधारी भी था। और दोस्तों, आपको पता होगा कि शकुनी को ही गांधार नरेश भी कहा जाता था, क्योंकि वो पुत्र थे जो वहां के राजा थे गांधार के, और जो गांधारी के पिता थे उनके पुत्र थे। उसके बाद वही उसके उत्तराधिकारी थे, इसलिए उनको गांधार नरेश भी कहा जाता था। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपने कर्ण का जो नाम सुना होगा वो सुना होगा अंगराज कर्ण। तो अंगराज उनको इसलिए कहा जाता था कि आज के समय का जो उत्तर प्रदेश और बंगाल की जो एक जगह है, वहां पे अंग करके एक राज्य था, उसके वो वहां के जो थे वो किंग थे, इसलिए उनको अंगराज करके कहा जाता था। और इतना ही नहीं, जो द्रौपदी थी
द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता था क्योंकि आज के उत्तर प्रदेश में कन्नौज एक जगह है, वहां पे पांचाल राज्य हुआ करता था और उस पांचाल राज्य से ही द्रौपदी का नाम पांचाली भी रखा गया था। तो दोस्तों ये वो महाभारत की जगह थी जो हम आज के मैप ओपन करते हैं तो हमें वो जगह तो पता है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल नाम थे महाभारत के समय में वो हमें नहीं पता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको कुछ आज नई जानकारी मिली होगी। हो सकता है कभी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठ के 1 करोड़ के लिए आप इस सवाल का जवाब दे रहे हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी अगर आप इस तरह के वीडियो सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन की बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो दोस्तों इमीडिएटली आप तक पहुंच जाए और आप उसको तुरंत देख पाए। थैंक यू वेरी मच।